एसएससी में आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ है। ठीक है, एक सवाल बताओ जल्दी से। हाँ अविनाशी, ठीक है, एक सवाल बताओ जल्दी से। एक ग्राफ खींचा गया है, एसएससी में आया हुआ सवाल है, ये बहुत बार पूछा गया है, सीजीएल टायर फर्स्ट का है। ठीक है, एक सवाल क्या है आपके सामने कि एक ग्राफ खींचा गया है आई और वी के मध्य। वी क्या हो गया? विभवांतर। यहां से मुझे पता चल जाएगा कि आपका माइंड कितना टेक्निकल है, आप कितना टेक्निकल सोच सकते हो उसका पता चल जाएगा। आई का मतलब क्या है? यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? करंट की बात करेंगे, धारा की बात करेंगे। देखो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, हम क्या करते हैं थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं, फिजिक्स को ऊपर ऊपर का पढ़ लेते हैं, जब एग्जाम में जाते हैं तो पता लगता है कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो नीट वाले बच्चे भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, हम तो नॉर्मल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो जल्दी से मैं चेक करूंगी कौन सा स्टूडेंट इसका सही और जल्दी आंसर देगा। देखो एक ग्राफ खींचा गया आई और वी के मध्य, इस तरीके से। ठीक है, आपको यहां पे 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। मैंने मेरे हिसाब से इनको नंबर दे दिया, यानी 3 प्रतिरोध आपके पास, एक R1 है, एक R2 है और एक कौन सा है? R3 है। ये R1 हो गया, ये R3 हो गया और ये कौन सा हो गया? R2 हो गया। ऐसा ग्राफ खींचा गया है I और किसके बीच में? V के बीच में, जहां पे प्रतिरोध आपको क्या देखना है? एक R1 है, एक R2 है और एक कौन सा है? R3 है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इनके प्रतिरोध की तुलना करनी है और आपको ऑप्शन में दिया हुआ है R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3, कि यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका मान होगा? R1 का होगा, फिर R2 का होगा और सबसे कम किसका होगा? R3 का होगा। पहला ऑप्शन आपको ये दिया गया है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन आपको क्या दिया गया है? यहाँ पे सबसे ज्यादा R2 होगा, इसके बाद कौन होगा? R3 होगा और उसके बाद कौन सा होगा? R1 होगा। तीसरा ऑप्शन आपको क्या दिया गया है? सबसे ज्यादा R3 होगा, फिर R2 होगा और फिर कौन सा होगा? R1 होगा। और चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि सबसे ज्यादा R1 हो गया और R2 और R3 क्या है? एक दूसरे के बराबर है। जल्दी से बताओ। एक ग्राफ आपको दिया गया है V और I के बीच में, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में, और आपको इनके प्रतिरोध की वैल्यू डिफाइन करके बतानी है कि R1 ज्यादा होगा, R2 ज्यादा होगा, R3 ज्यादा होगा। इस ग्राफ से जल्दी आंसर दो। राणा सत्यवीर जी ने आंसर दे दिया है 4 नंबर। अच्छा, आपका आंसर 4 नंबर है। जल्दी बताओ किस किस का आंसर सही होगा? देखिए जल्दी बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है। रमेश योगी जी बता रहे हैं 2 नंबर। ओके, वेरी गुड। चलो अब सही किसका है वो तो अभी बताएंगे। हाँ यदुवंशी, राम राम, आंसर दो, नमस्ते, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ कौन सा होगा। अशोक कुमार जी 2 बता रही है, सानवी चौधरी भी 2 बता रहे हैं। अब देखते हैं सही कौन सा है। अभी मैंने ये नहीं कहा है किसका सही है, अभी बताऊंगी मैं किसका सही है। अविनाश जी 2, राजवीर सिंह जी 2, सुनील भील 2, अविनाश जी भी 2 बता रहे हैं, रागिनी जी भी 2 बता रहे हैं। अच्छा सवाल, अगर आपने ये कर दिया तो आप कहीं नहीं अटकोगे फिजिक्स में, इस चैप्टर में तो, क्योंकि इस चैप्टर से ऐसे ही सवाल बहुत बार बने हैं, ऐसे ही सवाल बार बार पूछे जाते हैं। अंजलि राजक जी R1 सबसे ज्यादा, फिर R2 और उसके बाद कौन सा? R3, यानी आपका पहला ऑप्शन है। चलो देखो सामने, अब इसका आंसर अभी पता चल जाएगा किन किन ने सही दिया है।
हाँ सुनील जी, पीडीएफ आज कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर तो सारे एक साथ नोट्स मिल जाएंगे आपको और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। राणा जी अब 3 पे आ गए क्या आप? सबसे ज्यादा R3 फिर R2 फिर R1। अच्छा R3 फिर R2 फिर R1। पहले यहाँ क्रम तो देख लेना, पहले क्रम चेक कर लेना। मैंने 1 2 3 नहीं दिया है, मैंने 1 3 2 दिया है। हाँ योगी जी, चलो मैं बता देती हूँ एक बार, इसका सही आंसर बताती हूँ फिर इसका कारण बताऊंगी। इसका सही आंसर होगा सेकंड, सबसे ज्यादा R2, उसके बाद R3, उसके बाद R1। जिनका ये आंसर सही था वो समझ जाओ कि उन्होंने एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन तो सही कर दिया। आज एसएससी सीजीएल का एक क्वेश्चन तो आप लोगों ने सही कर दिया। आज कंप्लीट हो जाएगा अंजलि जी ये चैप्टर। एक सवाल तो आपने बिल्कुल सही कर दिया जो एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है। अब देखो किया कैसे है इन लोगों ने, ध्यान से सुनना। हमने क्या लिखा था, V बराबर क्या होता है IR। यहां से देखो हमने किस किस के बारे में बात की है, V के बारे में, I के बारे में और R के बारे में। हमें किसको डिफाइन करना है, R को डिफाइन करना है। तो यहां देखो R बराबर क्या रह जाएगा, V अपॉन I। यानी एक बात हमें समझ में आ रही है कि प्रतिरोध बढ़ेगा जब विभवांतर का मान बढ़ेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू लगभग क्या आती है, बराबर आती है। विभवांतर के समानुपाती होता है R। जब विभवांतर बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। मुझे ये बताओ यहाँ पे देखो ये विभवांतर किसका ज्यादा है, 2 नंबर का। फिर किसका कम है, इधर हम विभवांतर का ग्राफ ले रहे हैं। फिर किसका ज्यादा है, 3 नंबर का। और फिर किसका ज्यादा है, 1 नंबर का। मतलब विभवांतर सबसे ज्यादा किसका हो गया, V2 का। फिर किसका है, V3 का। और इसके बाद किसका है, V1 का। फिर किसका है, V1 का। तो सेम सिचुएशन हो गई, सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका हो गया, R2 का। फिर किसका हो गया, R3 का। और फिर किसका हो गया, R1 का। यही सिचुएशन यहां आपको क्या करनी थी, अप्लाई करनी थी। कुछ एक ने तो ऐसे भी आंसर दे दिया होगा देख के, तुक्का भी मारा होगा एक दो ने तो, लेकिन आपको तुक्का नहीं मारना। आपको तुक्का नहीं मारना, आपको सही एक्चुअल में रीजन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो रीजन होता है V इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, IR लिखते हैं। R बराबर V अपॉन I, यानी विभवांतर और प्रतिरोध एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। विभवांतर बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। यहां से हमें पता चल रहा है कि दूसरे नंबर का विभवांतर क्या है, ज्यादा है। फिर V3 का ज्यादा, फिर किसका ज्यादा है, V1 का ज्यादा है। तो प्रतिरोध सबसे ज्यादा किसका हो गया, R2 का। फिर किसका हो गया, R3 का। और फिर किसका हो गया, R1 का हो गया। फिर किसका हो गया, R1 का हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको टेस्ट में दिए जाएंगे। आपका अब टेस्ट होगा, कल टेस्ट हो जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट होते ही। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको टेस्ट में देखने को मिलेंगे, तो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, इसको मैं मिटा देती हूं अब। चलो ठीक है। अब इसके बाद में क्या है कि आपको एक टेबल बनानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। पहले तो आप नोट लगा के एक बात लिख लेंगे, नोट लगा के ऐड कर लेना। नोट लगा के, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नोट लगा के आपके नोट्स में ऐड करना है। क्या लिखना है, लिख लेना, भारत में आने वाली प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट AC, प्रत्यावर्ती धारा AC अल्टरनेटिव करंट, भारत में आने वाली प्रत्यावर्ती धारा AC 220 वोल्ट विभवांतर व 50 हर्ट्ज आवृत्ति की होती है। वह
50 हर्ट्ज आवृत्ति की होती है। बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर जो विद्युत धारा आ रही है, जो करंट बन रही है, वो करंट जब हमारे घर तक पहुंच रही है तो उसका विभवांतर कितना होता है? आप क्या कहेंगे? 220 वोल्ट होता है। और वो कितनी हर्ट्ज आवृत्ति की होती है? आप क्या कहेंगे? 50 हर्ट्ज आवृत्ति की विद्युत धारा, और वो भी कौन सी? अल्टरनेटिव करंट, एसी प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों तक पहुंचती है। हमारे घरों तक जो विद्युत धारा आती है उसका विभवांतर तो कितना होगा? 220 वोल्ट होगा, और उसकी आवृत्ति कितनी होगी? 50 हर्ट्ज। बिल्कुल सही है। यूएसए के अंदर जो विद्युत धारा जाती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 60 हर्ट्ज होती है। जबकि देखो अलग अलग कंट्री के अंदर जो करंट है वो अलग अलग आवृत्ति की होती है। तो हमारे भारत के अंदर हम केवल इंडिया की याद रखेंगे। इंडिया के अंदर कितनी होती है? 220 वोल्ट, और आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट। ये भी आपको याद रखना है, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट हमारे घरों तक पहुंचती है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर कर लेनी है, लिख लेना है। क्यों? राणा जी बोल रहे क्यों? बनती ही ऐसी है। हमारे पास में जो सिस्टम हमने लगा रखे करंट बनाने के, वो सिस्टम इतनी ही आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न कर सकते हैं, इससे ज्यादा को उत्पन्न नहीं कर सकते। हमारे पास सिस्टम है ही ऐसा। हमारे पास जो सिस्टम है वो इतनी ही आवृत्ति की धारा को उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए जो धारा आ रही है वो 50 हर्ट्ज और कितने वोल्ट की होती है? 220 वोल्ट की होती है। चलो ठीक है। इसके बाद में देखो, आपको एक टेबल बनानी है, और टेबल के अंदर एक तरफ आप लिखेंगे करंट, धारा, ठीक है, या फिर आप एक तरफ लिख लो ऊर्जा, और एक तरफ आपको लिखनी है युक्ति। एक तरफ आप लिख लो ऊर्जा और एक तरफ आप लिख लो युक्ति, या फिर साधन भी लिखा जा सकता है। युक्ति या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको? साधन भी बोल सकते हैं। जल्दी से, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में सवाल यहां से पूछे जाते हैं। देखो मैं वही चीज पढ़ाऊंगी जिससे सवाल आते हैं। क्या हुआ अविनाश जी? अच्छा, अभी बता देंगे, रुक जाओ, फिर से बता देंगे एक बार। आपको क्या करना है? टेबल बनानी है जिसमें एक तरफ आप क्या लिखेंगे? ऊर्जा लिखेंगे, और दूसरी तरफ आप क्या लिखेंगे? युक्ति लिखेंगे। जैसे सबसे पहले मैं एक युक्ति का नाम लिख रही हूं, इसको कहा जाता है विद्युत मोटर। और विद्युत मोटर से तो सवाल बार बार पूछा जाता है। पहले मैंने किसका नाम लिखा? विद्युत मोटर का नाम लिखा। आप सब जानते हैं विद्युत मोटर का नाम आपने सुना भी होगा, नोट्स में ऐसे ही बनाना है, ठीक है। दूसरी युक्ति का मैंने नाम लिखा डायनम। क्या नाम लिख दिया? डायनम। दूसरा नाम क्या होता है? डायनम हो गया। तीसरा नाम विद्युत मोटर लिख दिया, डायनम लिख दिया। तीसरा नाम मैंने लिख दिया जैसे मोमबत्ती, मोमबत्ती लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। चौथा नाम जैसे मैंने लिख दिया बैटरी। पांचवा नाम मैंने लिख दिया जैसे बल्ब, CFL, ट्यूबलाइट। ऐसे नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, बल्ब, CFL, ट्यूबलाइट। कुछ युक्तियां मैंने आपके सामने रखी है। विद्युत मोटर हो गया, डायनम हो गया, मोमबत्ती हो गया, बैटरी हो गया, या फिर बल्ब, CFL, और क्या हो गया? ट्यूबलाइट हो गया। आप ये भी लिख सकते हैं, हीटर भी लिख सकते हैं। हीटर का नाम आप सबने सुना होगा। आप क्या लिख सकते हैं? हीटर भी लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे मैडम ये आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूं क्योंकि आप सबको पता है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। हम विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा बना सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा से, प्रकाश ऊर्जा से। ऐसे हम ऊर्जा को क्या कर सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आपसे सवाल क्या पूछा जाता है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? यह सवाल बहुत बार आया है हर एक एग्जाम के अंदर। आपको क्या लिखना है कि विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत से याद रखो पहले क्या आएगा? विद्युत आएगा। तो विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को, ध्यान से सुन लेना, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा के अंदर बदलती है। किसका
किसका काम होता है? ये विद्युत मोटर, आप सबने नाम सुना होगा विद्युत मोटर। हमारे घर के अंदर जो हम मोटर काम में लेते हैं वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रिक मोटर होती है, विद्युत मोटर होती है। और वो विद्युत मोटर करती क्या है? जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जो विद्युत ऊर्जा है, इसको किसमें बदलती है? मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा के अंदर बदल देती है। ये किसका काम होता है? विद्युत मोटर का काम होता है। दूसरा मैंने आपके सामने क्या लिखा? डायनम लिखा। दूसरा क्या लिखा? डायनम। देखो डायनम विद्युत मोटर के जस्ट अपोजिट काम करता है। डायनम विद्युत मोटर के जस्ट अपोजिट काम करता है। और कैसे काम करता है? डायनम क्या करेगा? यहां पे यांत्रिक ऊर्जा को, डायनम क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो आपको ये चीजें कंफ्यूज करवा सकते, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। विद्युत मोटर है तो विद्युत से शुरू करो। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा में। और विद्युत मोटर के जस्ट अपोजिट कौन काम करता है? डायनम काम करते हैं। और डायनम क्या कर देते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देते हैं? विद्युत ऊर्जा के अंदर बदल देते हैं। क्लियर है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनम बदलते हैं। कौन बदलेगा? डायनम बदलेगा। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? मोमबत्ती की बात करेंगे। आपको पता है जब मोमबत्ती जलती है, मोमबत्ती में क्या है? केमिकल है, रासायनिक है। यानी मोमबत्ती में कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा है। तो मोमबत्ती क्या करेगी? रासायनिक ऊर्जा को, मोमबत्ती हमें क्या देती है? लाइट देती है, प्रकाश देती है। तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देगी? प्रकाश ऊर्जा में बदल देगी। बिल्कुल सही है यदुवंशी आपका। तो मोमबत्ती के लिए आप क्या लिख लेंगे? मोमबत्ती के लिए आप लिख लेंगे, मोमबत्ती क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को, मोमबत्ती क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को किसमें बदल देती है? प्रकाश ऊर्जा के अंदर बदल देती है, प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। तो सवाल बन सकता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? आपका आंसर क्या आना चाहिए? मोमबत्ती। कौन करेगा? मोमबत्ती। अब ऐसा ही काम किसमें होता है? बैटरी में होता है। बैटरी क्या करती है? आप सबको पता है बैटरी हमें क्या दे रही है? प्रकाश दे रही है, लाइट दे रही है। बैटरी के अंदर कौन सी ऊर्जा है? वही है, केमिकल ऊर्जा है। बैटरी के अंदर कौन सी ऊर्जा है? केमिकल ऊर्जा है। बैटरी क्या कर रही है? उस रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल रही है? विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। या फिर आप क्या बोल सकते हैं? प्रकाश ऊर्जा भी बोल सकते हैं। तो सेम ऐसे आपको किसमें लिखना है? बैटरी में लिखना है। बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है? आप क्या कहेंगे? रासायनिक ऊर्जा होती है। और ये रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। बैटरी क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देती है? विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ये किसका काम होता है? बैटरी का काम होगा। किसका काम होगा? बैटरी का। अब आपको पता है हम देखते हैं बल्ब हो गया, CFL हो गया, ट्यूबलाइट्स हो गई, ये हम घर में काम में लेते हैं। ये क्या करते हैं? बल्ब, CFL, ट्यूबलाइट क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा ले रहे हैं, क्योंकि क्या आ रही है? करंट आ रही है। भाई करंट आ रहा है तभी तो बल्ब जल रहा है, तभी तो ट्यूबलाइट जल रही है, तभी तो CFL जल रही है। तो ये बाहर से क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को लेंगे और हमें क्या देंगे? लाइट देंगे, प्रकाश देंगे। तो विद्युत ऊर्जा को ये किसमें बदल देते हैं? प्रकाश ऊर्जा में बदल देते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, आप लिंक जोड़ो तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? आपको याद हो जाएगा। तो बल्ब, CFL और ट्यूबलाइट के लिए आप क्या लिख लेंगे कि ये क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को, ये विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देते हैं? प्रकाश ऊर्जा में बदल देते हैं। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? बल्ब हो गया, CFL हो गया और क्या हो गई? ट्यूबलाइट्स हो गई। जितने भी हमें जो लाइट एनर्जी देते हैं घरों के अंदर जिससे हम देख पाते हैं, वो सारे क्या होते हैं? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने वाली इंस्ट्रूमेंट्स होती है, युक्तियां होती है। लास्ट में आपको कौन सा लिखा है? मैंने हीटर लिखा है। आपको पता है हीटर हम सर्दियों में काम में लेते हैं उष्मा लेने के लिए, उष्मा लेने के लिए, क्योंकि ठंड ज्यादा होती है तो गर्म एनर्जी चाहिए, तो हम क्या करते हैं? उष्मा लेते हैं। तो हीटर क्या करता है? करंट से चलता है, यानी हीटर क्या लेगा? विद्युत ऊर्जा लेगा और इस विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देगा? उष्मा ऊर्जा में बदल देगा। इस विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देगा? उष्मा ऊर्जा में बदल देगा। इस विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देगा? उष्मा ऊर्जा में बदल देगा। ये बात आप लोगों की क्लियर होगी। बहुत अच्छा सवाल, हर बार एग्जाम में इस
टेबल से सवाल पूछा जाता है कि कौन सी युक्ति किसको बदलती है। जैसे आपने रेक्टिफायर का सुना होगा जो एसी को डीसी में बदलता है, आपने ट्रांसफार्मर का सुना होगा जो डीसी को किस में बदलता है, एसी में बदलता है। तो ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, विद्युत मोटर, डायनम, मोमबत्ती, बैटरी, बल्ब, हीटर, यहां से अच्छा सवाल आपको पूछा जाता है। एक बार रिवाइज कर लो। विद्युत मोटर को आप कैसे याद रखेंगे, विद्युत से लिंक करेंगे। विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देती है, यांत्रिक ऊर्जा में। डायनम विद्युत मोटर के जस्ट अपोजिट काम करता है, तो डायनम क्या करेगा, यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देगा, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। मोमबत्ती क्या करती है, मोमबत्ती क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलती है, हमें लाइट देती है, हमें प्रकाश देती है, तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल दिया, प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया। बैटरी क्या करती है, देखो हमें करंट देती है, विद्युत देती है, और उसमें क्या होता है, रसायन होता है, तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देती है, विद्युत ऊर्जा में। बल्ब, सीएफएल, ट्यूबलाइट क्या करते हैं, जलते हैं, तो लाइट कौन सी लेते हैं, विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा को ये किसमें बदलते हैं, प्रकाश ऊर्जा में। कौन, बल्ब, सीएफएल और ट्यूबलाइट्स। ऐसे ही हीटर क्या करता है, हीटर क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा लेगा और हमें क्या देगा, उष्मा ऊर्जा प्रदान करेगा। मुझे जल्दी से बताओ, ये बात आपको समझ में आ गई सभी को, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी सभी को। आपको हैंड नोट्स बनाने हैं, सेम ऐसे ही लिखना है। जल्दी से बताओ, समझ में आ गया। ओके ओके, चलो ठीक है। अब आप नोट लगा के लिखो एक बात। देखो आज चैप्टर खत्म होने वाला है, इसीलिए मैं जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी लिखवा देती हूँ, आपको नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, चलो नोट लगा के लिखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के लिखेंगे। एसी प्रत्यावर्ती धारा, एसी किसको कहा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा को कहा जाता है। एसी किसको कहा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा को। प्रत्यावर्ती धारा को डीसी में, डीसी हम किसको बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, या फिर इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, दिष्ट धारा। डीसी को क्या बोला जाता है, डायरेक्ट करंट, या फिर इसको क्या बोला जाता है, दिष्ट धारा बोला जाता है। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट एसी को डीसी में बदलने का काम कौन करता है, आप लिख लेंगे रेक्टिफायर। कौन काम करता है, रेक्टिफायर करता है। बहुत बार सवाल पूछा गया है कि एसी को डीसी में कौन बदल सकता है, एसी को डीसी में कौन बदल सकता है। आपका आंसर आना चाहिए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या कर सकता है, अल्टरनेटिव करंट एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा को डीसी दिष्ट धारा में बदल सकता है। कौन बदल देगा, रेक्टिफायर बदल देगा। इसके बाद दूसरा नोट लगा के आप लिखेंगे उल्टा, कि डीसी को डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा को उल्टा करना है। अब की बार डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा को एसी में बदलने का काम कौन करता है। एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट, आप इसको क्या लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट, या फिर आप इसको क्या लिख लेंगे, प्रत्यावर्ती धारा लिख लेंगे। यानी डीसी को एसी में बदलने का काम कौन करता है। आपका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रांसफॉर्मर। आपका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रांसफार्मर। आप सब जानते हो हमारे घरों में लगा होता है ना, हमारे घर तक जो ऊर्जा आती है उससे पहले वो किससे होके निकलती है, ट्रांसफार्मर से। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो कुंडलियां लगी होती है वो कुंडलियां क्या कर देती है, डीसी को किसमें बदल देती है, एसी के अंदर बदल देती है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ट्रांसफार्मर आएगा। दोनों से अच्छे सवाल बनते हैं रेक्टिफायर और ट्रांसफार्मर से। हमें कंफ्यूज करवाया जाता है। आप कैसे याद रखेंगे कि हमारे घर में ऊर्जा आने से पहले या करंट कितने बच्चे आ रखे हैं।
अब सही दिख रहा है क्या आप लोगों के पास? चलो ठीक है, हम बात कर रहे थे एसी को डीसी में कौन बदलता है। अल्टरनेटिव करंट प्रत्यावर्ती धारा को डीसी डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा में बदलने का काम कौन करता है? रेक्टिफायर। और मैंने ये बात बता दी थी कि हमारे घर तक जब ये करंट पहुंचती है तो वो क्या बन के पहुंचती है? अल्टरनेटिव। और इसको अल्टरनेटिव डीसी को कौन बदलता है? ट्रांसफार्मर। यानी बीच में कौन लगा होता है? ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा को किस में बदल देता है? एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट में बदल देता है। अब इसके आगे चलो, इतनी बात हमने कर ली थी, अब इसके आगे चलो। अब आपको हेडिंग लिखनी है विद्युत शक्ति या फिर विद्युत सामर्थ्य। नई हेडिंग आप लिखेंगे विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। आपको लिखनी है विद्युत शक्ति या फिर आप लिख सकते हैं विद्युत सामर्थ्य। विद्युत सामर्थ्य, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति या फिर विद्युत सामर्थ्य की अब हम बात करेंगे। देखो, विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? यहां से न्यूमेरिकल ज्यादा बनता है, यहां से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप सबने एक शक्ति का फॉर्मूला पढ़ा होगा, पावर। आपने ये पढ़ा होगा, पावर P बराबर, आप सबने पढ़ा भी है, पावर P बराबर W/T। पढ़ा है आपने? ठीक है। कार्य करने की जो दर होती है उसको क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। यहां पे देखो, ये W क्या होता है? वर्क होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। और आपको पता है कि कार्य क्या होती है? ऊर्जा होती है। आपको पता है कार्य क्या होती है? ऊर्जा होती है। ये बात हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं कि कार्य क्या होती है? ऊर्जा होती है। तो यहां मैंने W लिखा है, तो W कार्य भी हो सकता है और ऊर्जा भी हो सकती है। इसके बाद में यहां जो मैंने T लिखा है, इस T का मतलब क्या है? यहां हम टाइम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? समय की बात करेंगे। टाइम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? समय की बात करेंगे। अगर मैं शक्ति के मात्रक की बात करूं, अगर इस शक्ति के मात्रक की बात करें कि शक्ति का मात्रक क्या होगा, शक्ति का मात्रक क्या होगा, पावर का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे? कार्य को हम किस में मापते हैं? जूल में। आप सबने सुना होगा 10 जूल काम, 20 जूल काम, 30 जूल काम, 25 जूल काम, इस तरीके से। तो कार्य को किस में मापा जाता है? जूल में मापा जाता है। और समय को हम किस में लेंगे? सेकंड में लेंगे। समय को हम किस में लेंगे? सेकंड में लेंगे। तो मात्रक क्या हो गया? शक्ति का जूल प्रति सेकंड। शक्ति का जो मात्रक हमारे सामने निकल के आया, वो मात्रक क्या निकल के आया? यहां से जूल प्रति सेकंड निकल के आया है। ये किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक होता है, पावर का मात्रक होता है। इसके आगे देखो, शक्ति का एक मात्रक वाट भी होता है। वोल्ट, आप सबने नाम सुना होगा, वाट। वोल्ट नहीं, वाट। क्या सुना होगा? वोट सुना होगा, वाट सुना होगा, जिसको हम W से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? W से। तो या तो मात्र क्या होगा? जूल प्रति सेकंड होगा, या फिर अगर एक सेकंड में 1 जूल कार्य किया गया हो, 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया गया हो, तो उत्पन्न शक्ति का मान कितना होगा? 1 वोट होगा। उत्पन्न शक्ति का मान कितना होगा? 1 वोट होगा। एक बात आप नोट लगा के लिख लेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये सवाल पूछा गया। सवाल क्या पूछा गया था? 1 किलोवाट शक्ति में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट शक्ति में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, इसमें कितने जूल होंगे? तो आपका आंसर आना चाहिए 3.6 इंटू 10 की घात -6 जूल। 3.6 इंटू 10 की घात। शक्ति में क्या पूछा है? जूल पूछा है कि 1 किलोवाट जो शक्ति होगी उसमें कितने जूल होंगे? तो 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल, -6 नहीं, 10 की घात 6 जूल। ये क्या होंगे? 1 किलोवाट शक्ति के क्या होंगे? जूल होंगे। इतना कार्य किया जाएगा तब 1 किलोवाट शक्ति उत्पन्न होगी। तो जूल की वैल्यू आप याद रख लेंगे, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। किसके अंदर होता है? 1 किलोवाट शक्ति के अंदर होता है। ये सवाल बहुत बार पूछा भी गया है कि 1 किलोवाट शक्ति के अंदर कितने जूल होंगे। आपका आंसर आना चाहिए 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल 1 किलोवाट शक्ति का मान होता है। ठीक है। इसके बाद दूसरी बात नोट लगा के लिख देंगे कि 1000
लिख लो। चलो ये बाद में लिखा दूंगी, सवाल करेंगे तब ये बात समझ में आ जाएगी, एक बार इसको रहने दो। सवाल करेंगे तो ये बात समझ में आएगी। तो आपको मात्रक क्या लिखना है, शक्ति का मात्रक या तो जूल प्रति सेकंड हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, वोट हो जाएगा, ठीक है। और नोट लगा के क्या लिखना है कि 1 किलोवाट शक्ति में कितने जूल होंगे, 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल किसके अंदर होता है, 1 किलोवाट शक्ति के अंदर होता है। अब ये जो आपने फॉर्मूला लिख लिया है, P बराबर W/T, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। जब हम कार्य ऊर्जा शक्ति वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां ये बात फिर से आएगी, लेकिन एक बार यहां बात कर लेते हैं सवाल कैसा आता है। बार बार एक सवाल पूछा जाता है, अगर आपको आता है तो मैं एक बार के लिए आप पे छोड़ती हूं, ये सवाल मुझे आप करके दिखाना, अगर आपको आता है तो, नहीं फिर मैं आपको करना सिखाऊंगी। सवाल क्या है, 100 वोट शक्ति वाला, ध्यान से सुनना, 100 वोट लिख भी लेना, 100 वोट शक्ति वाला एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे चलता है, प्रतिदिन 5 घंटे चलता है या फिर जलता है। 100 वोट शक्ति वाला एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे चलता है, तो खर्च हुई ऊर्जा का मान बताओ। तो खर्च हुई ऊर्जा का मान बताओ। सबसे सिंपल सवाल, इसके बाद आपको बहुत डीप सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहला सवाल आपको क्या पूछा गया कि 100 वोट शक्ति वाला एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे चलता है, तो उस बल्ब द्वारा खर्च की गई ऊर्जा का मान बताओ कि कितनी व्यय ऊर्जा उसने खर्च कर दी है, उसका मान आपको बताना है इस क्वेश्चन की हेल्प से। जल्दी बताओ, देखिए कौन बता सकता है। आया किसी का आंसर? चेक कर लेती हूं मैं, किसी का आंसर आया क्या? जल्दी बताओ। 746 वोट रंजन जी, हाँ 1 HP का मान। राणा जी बता रहे 1 यूनिट। और जल्दी बताओ। अच्छा राणा जी 0.1 यूनिट, 0.1 यूनिट। रमेश योगी जी ये बात सही है कि 1 HP 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वोट होता है। ये बात आपकी सही है, लेकिन ये क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे कि 100 वोट शक्ति वाला एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलता है, तो उसके द्वारा व्यय ऊर्जा का मान आपको बताना है। अरे सिंपल सी बात है, फॉर्मूला क्या है आपके बराबर, P बराबर W/T। मैंने अभी लिखा था यहाँ पे कि W या तो कार्य होगा या फिर क्या होगी, ऊर्जा होगी। अगर यहाँ पे ऊर्जा की बात की गई है तो हम W को क्या मान लेंगे, ऊर्जा मान लेंगे। आपको शक्ति कितनी दे रखी है, 100 वोट शक्ति वाला बल्ब कितना है, एक ही है, बराबर W प्रतिदिन कितने घंटे चलता है, 5 घंटे चलता है। तो W बराबर कितना हो गया, आपको पता ये क्या है, वोट, और ये क्या है, घंटे है, वोट। तो कार्य का मात्रा क्या हो जाएगा, वोट इंटू घंटे। यहां से तो 100 गुना कितना हो गया, 5 गुना करो कितना आ गया, 500 वोट घंटे। इतनी ऊर्जा व्यय हो जाएगी अगर 5 घंटे कोई 100 वोट शक्ति वाला एक बल्ब चलता है, तो कितनी हो जाएगी, 500 वोट घंटे ऊर्जा क्या हो जाएगी, व्यय हो जाएगी। आप W का मान निकालोगे तो ये वज्र गुणा हो जाएंगे, तो 5 गुना 100 कितना हो गया, 500 वोट घंटे हो गए। आ गई होगी बात समझ में। अगर आपको यूनिट में पूछे, यूनिट में पूछ ले कि कितने यूनिट, जैसे हम मीटर में देखते हैं ना,
हम मीटर में देखते हैं कि कितने यूनिट खर्च हुए हैं। आज 3 यूनिट निकल गए, आज 5 यूनिट निकल गए। अगर आपको यूनिट में पूछ लिया जाए तो मैंने अभी कहा था नोट लगा के एक बात लिखवाऊंगी, नोट लगा के लिख लो, 1000 वोट घंटे बराबर 1 यूनिट। 1000 वोट घंटे बराबर 1 यूनिट। अगर 1000 वोट घंटे ऊर्जा का खर्च होता है, इसका मतलब आप उसे क्या बोल सकते हैं कि 1 यूनिट का क्या आ गया है, खर्चा आ गया है। 1 यूनिट जैसे मान लो 8 रुपए लगते हैं, तो आज हमने 8 रुपए की ऊर्जा क्या कर दी है, खर्च कर दी है। कितने यूनिट के साथ, 1 यूनिट के साथ। तो अगर 1000 वोट घंटे ऊर्जा व्यय होती है डेली, तो कितने यूनिट निकलेगा, 1 यूनिट निकलेगा। अब यहाँ पे कितने वोट घंटे हो रही है, 500 यूनिट। इसका मतलब आप आंसर क्या लिख सकते हैं, आधा यूनिट निकल गया। कितना यूनिट निकल गया, आधा यूनिट। अगर 100 वोट शक्ति वाला एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलेगा, तो वहां जो वे ऊर्जा होगी उसका मान कितना होगा, आधा यूनिट, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको 500। 1000 वोट घंटे में क्या कर रहा है, 1 यूनिट बन रहा है। तो आप क्या लिख लेंगे, 500 वोट घंटे, तो यहां पे कितना हो गया, आधा यूनिट हो गया। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे आगे, यहां से कैसा, एक सवाल अब तुम करके दिखाओ। अब की बार तुम गलत मत करना, अब की बार तुम्हें गलत नहीं करना है, जल्दी से। इससे 4-5 टाइप के सवाल बनेंगे, सारे करा देते हो, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। ठीक है, सबसे पहले अब आपको दूसरा सवाल करके दिखाना है। इसी से दूसरा सवाल क्या होगा, 100 वोट शक्ति वाला, 100 वोट शक्ति वाला, आपको शक्ति दे रखी 100 वोट, 100 वोट शक्ति वाला एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है। शॉर्ट में लिख दिया है मैंने थोड़ा सा, प्रतिदिन 10 घंटे जलता है। 100 वोट शक्ति वाला एक बल्ब प्रतिदिन 100 घंटे चलता है, तो वे ऊर्जा का मान यूनिट में बताओ। तो वे ऊर्जा का मान यूनिट में बताओ। तो वे ऊर्जा का मान यूनिट में बताओ, जल्दी से बताओ, बताओ। देखे, एक 100 वोट शक्ति वाला एक बल्ब प्रतिदिन 10, अच्छा रंजन यदुवंशी बता रहे 1 यूनिट, राजवीर सिंह जी 10 यूनिट, चेक कर लेना एक बार, चेक कर लेना एक बार। अच्छा रागिनी जी 1 यूनिट, राणा जी 1 यूनिट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे जल्दी आंसर दो। देखे, जल्दी से बताओ कि एक 100 वोट शक्ति वाला बल्ब अगर 10 घंटे चलता है पर डे, रमेश योगी जी 1 यूनिट, 1 यूनिट, मोनू सिंह जी बिल्कुल सही है। आपने बात को पकड़ लिया कि अगर एक 100 वोट शक्ति वाला बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे चलेगा, तो वहां वे ऊर्जा का मान कितना होगा। आपने क्या किया होगा, देखो जिनका आंसर नहीं आया वो देख लेना। फॉर्मूला क्या लगाया हमने, P बराबर W/T। हमें P और T का मान दिया हुआ है, और किसका मान निकालना है, W का। शक्ति कितनी दी हुई है, 100 वोट बराबर W बटे समय कितना दिया है, 10 घंटे। W का मान निकालोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो W बराबर कितना आ गया, 1000 वोट घंटे। और मैंने अभी लिखाया था कि 1000 वोट घंटे में क्या बनता है, 1 यूनिट बनता है। यानी आज का जो खर्चा हो गया वो कितने यूनिट का हो गया, 1 यूनिट का हो गया। सिंपल सवाल तो ऐसे पूछे जाएंगे। बात समझ में आ गई आपको। शक्ति कितनी है, 100 वोट, कितने घंटे चलता है, 10 घंटे, तो 100, समय का मान कितना हो गया, 10, W बराबर क्या हो गया, 1000 वोट घंटे। 1000 वोट घंटे में कितना यूनिट बनता है, 1 यूनिट बनता है। अब आपसे अगला सवाल डीपली पूछा जाएगा, थोड़ा सा सवाल क्या पूछा जाएगा, ध्यान से सुनो। 100 वोट शक्ति वाले, थोड़ा सा रिवाइज करूंगी, 100 वोट शक्ति वाले, 100 वोट शक्ति वाले, करने के लिए तैयार हो जाओ। देखिए इसका आंसर तुम दे सकते हो क्या, यही देखूंगी मैं। 100 वोट शक्ति वाले 5 बल्ब प्रतिदिन, 100 वोट शक्ति वाले 5 बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलते हैं। 100 वोट शक्ति वाले 5 बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलते हैं। यदि 1 यूनिट का खर्चा, यदि 1 यूनिट का खर्चा 7 रुपए हो, तो
30 दिन या महीने का, तो 30 दिन का खर्चा बताओ। बिल बनाना है, खुद का बिल खुद ही बनाओ, खुद का बिल खुद को ही बनाना है। अब की बार बिल बनाना है और फिर जमा भी करवाना है। सवाल क्या किया गया कि 100 वोट शक्ति वाले, आपको पता है कि आपके घर में 5 बल्ब लगे हैं और शक्ति कितनी की है, 100 वोट की। 100 वोट शक्ति वाले 5 बल्ब आप प्रतिदिन कितने घंटे चलाते हो उनको, 10 घंटे चलते हैं, प्रतिदिन 10 घंटे चलते हैं 5 बल्ब आपके घर में, जिनकी शक्ति कितनी है, 100 वोट है। और अगर 1 यूनिट निकलता है तो उसके लिए आपको 7 रुपए देने पड़ते हैं। तो बताओ 1 महीने के अंदर कितने यूनिट निकलेंगे और आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। जल्दी से बिल बनाना है, बताओ जल्दी बताओ। रमेश योगी जी क्या बता रहे हो, 1050। रंजन जी 1050 रुपए देने पड़ेंगे। अशोक कुमार जी 1050, बताओ जल्दी बताओ। अब देख लेना, किसी को ज्यादा भी देना पड़ सकता है और किसी को कम भी देना पड़ सकता है। पांच यूनिट निकलेंगे, 5 यूनिट निकलेंगे तो 5 × 15 1500। उस देख लो, आप चेक कर लो एक बार। 1050 रुपए। मोनू सिंह जी, रागिनी जी सब 1050 बता रहे हैं। हो सकता है भाई यही आंसर हो, बस निकालना पड़ेगा। चलो हम सोल्व करते हैं, हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो वो लिख लो जो दिया हुआ है। शक्ति कितनी है, 100 वोट। 100 वोट शक्ति वाले कितने बल्ब चल रहे हैं आपके पास में, 5 बल्ब चल रहे हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ 5 बल्ब चल रहे हैं। तो टोटल शक्ति कितनी हो गई, 500 वोट। भाई 500 वोट शक्ति वाले 5 बल्ब चल रहे हैं आपके पास। एक बल्ब की शक्ति 100 वोट है, तो बल्ब कितने थे, 5। फॉर्मूला आपने क्या लिखा, P बराबर क्या हो गया, W/T। अब ये 500 वोट बराबर W कितने घंटे चलता है, 10 घंटे चलता है। ठीक है, तो W बराबर क्या आ गया, ये हो गया 5000 वोट घंटे। और आपको पता है 1000 में कितने यूनिट होते हैं, 5 यूनिट होते हैं। 1 यूनिट में 1000 में 1 यूनिट होता है, तो यहाँ पे कितने यूनिट बन गए, 5 यूनिट बन गए। एक दिन कितने यूनिट निकलते हैं, 5 यूनिट। हमें कितने का बताना है, 30 दिन का बताना है। ये एक दिन का खर्चा आ गया। एक दिन में कितने यूनिट निकले, 5 यूनिट। और कितने दिन चलते हैं, 30 दिन का हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 30 से गुणा करो। ये कितना हो गया, 5 × 3 = 15, 150 यूनिट। पूरे 30 दिन में कितने यूनिट निकल गए, 150 यूनिट। 1 यूनिट का कितना खर्चा आता है, 7 रुपए। तो 150 यूनिट का कितना खर्चा आ जाएगा, 150 को किससे गुणा कर दो, 7 से। 0 7 पंजे 35, ये कितना आ गया, 3 7 एकम 7 8 9 10, 1050। आपका बिल्कुल सही आंसर है। 1050 रुपए का क्या बन जाएगा, बिल बन जाएगा। ये 150 को 7 से आपको क्या करना है, गुणा करना है। 1050 रुपए आपको देने पड़ेंगे। 1050 रुपए आपको देने पड़ेंगे अगर ऐसा आप खर्चा करते हो तो। समझ में आ गया, एक बार दोबारा देख लो। हमने क्या कहा कि 100 वोट शक्ति वाले 5 बल्ब है। एक बल्ब की शक्ति 100 वोट, तो 5 की कितनी हो गई, 500 वोट। 500 वोट कितने समय के लिए चलते हैं, 10 घंटे के लिए। तो P बराबर W/T। 500 वोट वाले कितने घंटे चल रहे हैं, 10 घंटे। ऊर्जा का मान कितना आ गया, 5000 वोट। और आपको पता है कि 5000 वोट घंटे में कितने यूनिट बन गए, 5 यूनिट बन गए। 5 यूनिट एक दिन में निकलते हैं। हमें कितने दिन का बताना है, 30 दिन का। हमने इसको किससे गुणा कर दिया, 30 से। कितना हो गया, 150 यूनिट। एक महीने में कितने यूनिट निकल गए, 150 यूनिट। हम क्या कर रहे हैं, 150 यूनिट का खर्चा कितना आएगा, 1 यूनिट के 7 रुपए देने पड़ते हैं। तो 150 यूनिट को किससे गुणा कर दो, 7 से। कितने रुपए हो गए, 1050 रुपए आपको देने पड़ेंगे और ये बिल आपको भरना पड़ेगा। जल्दी भरो। भर दिया क्या सबने, जल्दी से भरो। सवाल समझ में आ गया, कितने रुपए का बिल बना है, 1050 का। अब दूसरा, एक और कर दो। अब की बार सबको करना है। जितने लोग देख रहे हैं क्लास को, सबका आंसर अब की बार आना चाहिए। ऐसे नहीं जो 3-4 आंसर दे रहे हैं वो ही आंसर देंगे। अब की बार सबको आंसर देना है। जल्दी से क्वेश्चन लिखेंगे। 100 वोट शक्ति वाले 100 वोट शक्ति वाले 5
10 बल्ब, 100 वोल्ट शक्ति वाले 10 बल्ब पांच ही कर लो इसको एक बार, 100 वोल्ट शक्ति वाले 5 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे चलते हैं। यदि 1 यूनिट का खर्चा 10 रुपए है, अब बढ़ गया है ना, 10 रुपए है, तो 1 महीने का खर्चा बताओ जिसमें 30 दिन है, 30 दिन का निकालना आपको, 1 महीने 30 दिन का खर्चा बताओ, जल्दी बताओ। ये प्रैक्टिस के लिए दिए हैं मैंने आपको, ताकि आप कभी इन चीजों में अड़ो नहीं, कभी कंफ्यूज नहीं हो। बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। 100 वोल्ट शक्ति वाले 5 बल्ब 750, रागिनी जी, रमेश योगी जी 750, जल्दी बताओ। अशोक जी आंसर दो। सौ वोल्ट शक्ति वाले 5 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे चलते हैं। यदि 1 यूनिट का खर्चा 10 रुपए है तो 1 महीने का खर्चा बताओ। रेक्टिफायर क्या होता है बताएंगे? जल्दी बताओ आंसर। रेक्टिफायर नहीं जानते विनाश जी? आपने रेक्टिफायर देखा ही नहीं है। आज नेट पे सर्च करना रेक्टिफायर, वर्किंग ऑफ रेक्टिफायर बता देगा। अशोक जी भी 750 बता रहे हैं। और कोई आंसर? अरे 20 लोग देख रहे हो तो सही आंसर तो 2 जनों ने बताया है अभी। रमेश योगी जी 750, घनश्याम मीना जी 750। चलो देख ही लेते हैं आंसर कितना आएगा, देख लेते हैं एक बार ना। अब किस किस का सही है वो आप सब देख लेना। 100 वोल्ट शक्ति वाले 5 बल्ब, सबसे पहले तो शक्ति कितनी हो गई भाई? 5 गुना 100, 500 वोल्ट होगी। पता है आपको भाई? एक बल्ब 100 वोल्ट का है तो 5 बल्ब की शक्ति कितनी हो गई? 500 वोल्ट। कितने घंटे चलते हैं? प्रतिदिन 5 घंटे ही चलते हैं। तो आपने फॉर्मूला लगाया, P बराबर क्या हो गया? W/T हो गया। तो शक्ति कितनी थी? 500 वोल्ट। अब की बार शक्ति कितनी है? 500 वोल्ट बराबर W, समय का मान 5 घंटे। कितना हो गया? 5 25। ये कितना हो गया भाई? 2500 वोल्ट घंटे। अब आपको यूनिट निकालने हैं तो आप क्या कर दो, इसमें 1000 का भाग दे दो, सीधा निकल जाएगा। 2.5 यूनिट, 2.5 यूनिट निकल गए यहां से। कितने यूनिट निकले? 2.5 यूनिट। ध्यान से देखो कितने यूनिट निकल गए? 2.5 यूनिट निकल गए। बात समझ में आ रही है? 2500 का अगर आपको क्या करना है, वोल्ट घंटे के यूनिट निकालने हैं, तो आप 1000 का भाग दे दो, क्योंकि 1000 में 1 यूनिट होता है। 2 जीरो से 2 जीरो, और ये जीरो से क्या लग गया? बीच में पॉइंट लग गया। 2.5 यूनिट निकल रहा है। अब आप एक दिन में कितने यूनिट निकल रहे हैं? 2.5 यूनिट निकल रहे हैं। आपको कितने दिन का बताना है? 30 दिन का बताना है। तो आप क्या कर दो, इसको 30 को 2.5 से, या फिर आप सीधा 25/10 से गुणा कर दो। ये जीरो से जीरो कट गया। 25 कितना हो गया? 75। 25 कितना हो गया? 75। 75 यूनिट निकल गए किसमें? 1 महीने में। और आपको पता है कि 1 यूनिट के कितने रुपए लगते हैं? 10 रुपए। तो 75 को आप किससे गुणा कर दो? 10 से। तो कितने रुपए हो गए? 750। जिसका आंसर 750 था वो बिल्कुल सही था। 750 कैसे आया देखो।
शक्ति कितनी हो गई 500 वोट। P बराबर W अपॉन T, 500 बराबर W बटे 5, 5 को 5 से गुणा करो, 500 से 2500 वोट घंटे आ गया। यूनिट बनाने हो, अगर आपको पता चल रहा है कि 2.5 यूनिट ही बनेंगे यहाँ से, क्योंकि आपको भी पता है 1000 में 1, 2000 में कितने हो गए 2, 500 में कितना हो गया आधा, तो कितने यूनिट बन गए 2.5 यूनिट। अगर आप टेक्निकल माइंड रखते हो तो सिंपल सी बात है, 1000 में 1 यूनिट, 2000 में 2 यूनिट, बच गया 500, 500 में आधा यूनिट, कितना यूनिट निकल गया 2.5 यूनिट। एक दिन 30 दिन में कितने यूनिट निकल जाएंगे? आप 2.5 को किससे गुणा कर दो? 30 से गुणा कर दो, कितना हो गया 75। 25 कितना होता है 75 होता है, तो ये कितने यूनिट आ गए टोटल? 75 यूनिट एक महीने में निकल रहे हैं। एक यूनिट का कितना रुपया देना पड़ता है? 10 रुपया देने होंगे, तो 75 रुपए को आप